मेरा 2 मिनट सुन लें, उसके बाद सबकी सुनूं। मैं विगत 4.5 वर्षों में जो एक विधायिका की गरिमा होनी चाहिए थी, उसके ऊपर प्रयास कर रहा था। कई दशकों से विधायिका एवं विधायकों के बारे में जो परसेप्शन समाज में दिया जा रहा था, मुझे उसकी पीड़ा थी। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, संवाद, सहमति और असहमति कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है और लोकतंत्र का भी पार्ट है। मेरे से इन वर्षों में किसी ने पूछा कि विपक्ष शोर मचाता है, तो मैंने कहा ये विपक्ष का अधिकार है। विपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं, अपने विषय को लेकर सरकार को चेताने के लिए आता है। और सरकार की यह जिम्मेवारी है कि जनता के बीच में जो किए हुए कामों को सदन में रखे, जन कल्याणकारी योजनाओं को लाए। इस प्रकार के क्षण भी आते हैं जहां पर थोड़े बहुत असहज स्थिति होती है, लेकिन फिर भी उसको सही तरीके से ठीक करना ये लोकतंत्र में चलता रहा है और 4.5 वर्षों तक हुआ है। ऐसा नहीं है कि कल से पहले इन 4.5 वर्षों में माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य वेल में नहीं आए, उनका अधिकार है आना, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखकर अपनी बात कहकर वो वापस गए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं आज कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये कहा था कि वक्त ये बताएगा कि समस्या संविधान में नहीं वरन व्यक्तियों में होगी जो इसका अनुसरण करेंगे। पिछले लगभग 4.5 वर्षों में मेरा यह प्रयास रहा है कि विधायिका की गरिमा एवं उसका संवैधानिक महत्ता को संरक्षित किया जाए। इस निमित्त अन्य प्रयासों के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में मैंने देश में प्रथम बार इस सदन के माननीय सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकृत करके ये प्रसारित किया। इस सम्मानीय सदस्य सदन के उच्च स्तरीय योग्यता धारित करने वाले विद्वत जन सदस्य हैं और ये कि विधायिका किसी से कम नहीं है। मैंने ये इंगित किया है कि सदन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, विधि उपाधिधारी एवं अन्य योग्य सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। इस देश के संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में यह एक मील का पत्थर है। विपक्ष के रहते हुए भी मुझे ये याद है कि मैंने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मैंने विरोध किया था। ये कार्रवाई में है। मेरे विचार से सदन के माननीय नेता, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के माननीय सदस्यों के संवैधानिक दायित्व है। सदन के माननीय सदस्य जो शपथ लेते हैं कि उसमें भी यह निहित है कि सदन के नेता का सम्मान करेंगे। यदि सदन के नेता का सम्मान पार्टी से ऊपर उठकर हम स्वयं नहीं करेंगे तो यह संस्था तो निष्प्रभावी हो ही जाएगी। हम सब सदस्यों का भी कोई मान सम्मान रहेगा, इसका मुझे शक है। वाद विवाद, सहमति एवं असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। संसदीय आचरण की परिधि को उल्लंघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। परंतु कल सदन में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी, मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। यह निराशाजनक है। यदि सदन का आचरण उच्च स्तरीय योग्यता के पश्चात भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा तो आने वाले समय में कदाचित विधायिका निरर्थक हो जाएगी। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है।
जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है, एक प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं इस विधायिका ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सके। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। मेरी यह अपील है कि आप सब लोग पार्टी से उठकर इस पर विचार करें, हम आत्मालोचन करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत एवं परंपराएं छोड़ें, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों का कितना सार्थक कर रहे हैं। आशा है कि हम इसका सिंहावलोकन करेंगे। अंत में इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे मना करने के बाद भी कतिपय माननीय सदस्यों ने इस सदन के प्रतिबंधित कार्रवाई को मीडिया और सोशल मीडिया को दिया है, जिसको इसको प्रसारित किया गया है एवं यह आपत्तिजनक है। मैंने मीडिया के सम्मानित बंधुओं से इस बात का रिक्वेस्ट करी थी कि वो नहीं दिखाएंगे। पहले भी इस प्रकार के अगर यहां पर विधानसभा में ये क्षण आए हैं कि जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही थी, मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मान गए थे। लेकिन परंतु कल जिस प्रकार से जो मेरे मना करने के पश्चात भी जिन माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाली, यहाँ की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाली, वो अत्यंत निंदनीय है और पीड़ाजनक है। अगर इस प्रकार का आप छवि समाज में देना चाहते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, तो सबके लिए इस बात की जिम्मेवारी होती है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 सदस्यों ने वहां पर अपनी हाफ ऊपर कपड़े उतार दिए थे। तो मैंने कहा था वो कपड़े 2 लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं। मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, या अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपको बहुत ही गंभीरता से सुना और मैंने मानवर शुरू में ही कहा था कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपको विपक्ष के रूप में भी देखा, सरकार के मंत्री के रूप में भी देखा और माननीय अध्यक्ष की पीठ पर भी मैंने आपको देखा। मानवर मैं बार बार इस बात को कहता हूं, या डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। अगर और इसके बाद भी मैंने जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आपके समझ सरकार से अनुरोध किया था तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और बड़े राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे माननीय सदस्य अपने विचार साझा करके सरकार से समुचित उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और प्रदेश भी देखता है विधानसभा की कार्रवाई को, पूरा प्रदेश और देश देखता है मानवर। लेकिन मानवर ना जाने किन परिस्थितियों में लगातार सदन की अवधि कम की जा रही है, विपक्ष को लगातार मानवर अनदेखी की जा रही है। जितना दायित्व सरकार का सदन चलाने का है मानवर, उतना ही दायित्व हमारा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है मानवर, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भाषा कोई एक तरफ से नहीं बिगड़ी है मानवर। अगर भाषा का अवलोकन करेंगे मानवर तो इसी सदन में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसके बारे में आपके खुद रिकॉर्ड में है और लाइब्रेरी में मानवर। हम उन विवादों में नहीं जाना चाहते मानवर, लेकिन कल की भी घटना पे हमारी पार्टी, हमारे नेता विरोधी दल ने आपको चर्चा के लिए मानवर अनुरोध किया था। मानवर आपने कुछ उस पर कहा था कि हम व्यवस्था देंगे, लेकिन हम सब चाहते थे कि वो इस तरह का देश और दुनिया के सामने वो आके खड़ा हो गया है। उस अगर हम जिक्र करेंगे मानवर तो हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा ना लगे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कौन सा विषय इस समय देश के अंदर चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मानवर सड़कों पर छात्र पिट रहे हैं, खेतों में किसान। कल जब आपने कही, आपने बात की, इसका मैं उत्तर दे दूं। अब मैं अपनी बात कह दूं। आपने जो विषय कहा मेरे ऊपर में उसको मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष कहा जाए मानवर, मैं बात से हृदय आपका संरक्षण चाहता हूं मानवर।
हमेशा विपक्ष, आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे कहा, लगभग 4.5 साल हो गया बिना व्यवधान के विधानसभा अनवरत गति से काम की है। मानवर क्या इसमें विपक्ष का सकारात्मक रोल नहीं रहा? विपक्ष ने ऐसी ऐसी भाषा का सामना किया मानवर कि चाहता विपक्ष तो आकर के यहां पर खड़ा होकर के व्यवधान पैदा करता, लेकिन मानवर हमें आपकी पीठ पर विश्वास है। हम जानते हैं कि आपकी पीठ से हमें न्याय मिलेगा मानवर, लेकिन जब आपने कार्ययोजना प्रस्तुत की थी उस समय भी मैंने मानवर कहा था कि बहुत सीमित समय है और इस सीमित समय में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जहां तक मानवर माननीय अखिलेश यादव का सवाल है या हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का सवाल है, उन्होंने हमेशा विधायिका का और दलीय नेताओं का, वो किसी भी विचारधारा के नेता हो मानवर, उन्होंने सबका सम्मान किया है और उनके जो सकारात्मक सुझाव रहे हैं मानवर, उसको भी माना है। मानवर आपका निर्वाचन हो या संसदीय कार्य मंत्री जी का निर्वाचन हो, आप जिस व्यवस्था के साथ चुनाव जीत के आते हैं वो हम सबके लिए नजीर है। हम तो चाहते हैं पूरा देश सब रिसर्च करेगा, लेकिन आपके कुछ मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप कैबिनेट के प्रति उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल, क्या आपने उस पर रोक बेटे में आपकी भाषा आ गया भाषण में, आप बैठे, मैं आपकी बात को कह रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दूं, प्लीज बैठे, आपकी पीठ को मेरा निवेदन है, प्लीज मेरा निवेदन है, प्लीज बैठे, प्लीज। जो बात माने, जो मैं अपनी बात कह दूं, माने जो बात कही है, एक मिनट, जो बात आपने कही है इसके ऊपर जब कभी भी माननीय संग्राम जी जो आपने विषय उठाया, इसके ऊपर जब कभी भी चाहे इस पक्ष के, सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों के द्वारा कुछ कहा गया हो तो मेरे द्वारा उनको भी टोका गया और उनसे भी खेद व्यक्त कराया गया। ऐसा नहीं है, अगर इस तरफ से कोई बात कही गई है तो मैंने बराबर से, या कोई माननीय मंत्री जी भी हों उनसे भी विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करी है कि नहीं, ये विषय नहीं है, आप विषय के ऊपर आइए, और आपके सामने हाउस के बीच में है। और जो बात आपने कही कि आपने कल बोला, तो मैंने आपको कम से कम 2 घंटे तक ये कहा कि आप चलिए, जो कुछ कहना चाहते हैं आप, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपकी सुनी नहीं? आप कैसे कह सकते हैं? जिस समय बात हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़गे का 311 में कैसे आता है ये बताइए, मैं उसको परिवर्तन करके नहीं 56 में ले लूंगा। मैंने आपको कहा है, आपको ये बात पता है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार था और मैंने इस पीठ की गरिमा को रखते हुए आपके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप चलो अपनी बात को। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कह रहे हो कि समय कम है, जो पूरा 1 दिन का समय दिया वो आपने खराब किया ना, उसके ऊपर बोलने के लिए मेरे द्वारा मना किया गया क्या? मेरे के द्वारा आपको अवसर नहीं दिया गया क्या? मेरे द्वारा आपको बार बार इस बात को रिपीट नहीं किया गया क्या कि आप चलिए अपनी बात कहिए? इस बात को ना किया तो सारी की सारी, जैसे आप कह रहे हो कार्रवाई में है, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक स्वयं रिकॉर्ड किया, मेरा मना करने के बाद आपने रिकॉर्ड किया सारी की सारी चीज आपने। कल मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलिए अपनी बात कहिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि आपको अवसर नहीं दिया गया। कम से कम मैंने 20 बार बोला होगा, उससे ज्यादा कहा होगा। आप चलिए, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, जिस नियम के अंतर्गत कहेंगे सुनूंगा। मैंने आपको कहा आप चलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। आप नहीं माने। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन किया, आप सब लोगों से निवेदन किया। नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों को कह रहे थे कि चलिए, आप लोग नहीं गए। मैं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैंने केवल एक विषय लिया है, उस विषय लिया। मैं ना किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, ना प्रत्यारोप करना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, अगर मैंने कोई गलत कहा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने 311 पर प्रश्न उठाया है, तो मेरी पूरी बात कहाँ हुई थी? उससे पहले आप कल में आ गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विषय यह है कि मैंने आपसे पूछा कैसे आता है, उतनी देर में तो सब आ गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि 311 का मतलब है जब कोई गंभीर मामला हो तो सारे सदन को रोककर उस पर चर्चा कराने का प्राविधान। उतनी देर में आप वेल में आ गए। सुन ले, हमारा भी मेरी व्यवस्था कहाँ हुई? हमारा भी सुनिए, मैंने व्यवस्था कहाँ दी उसमें? इस नियमावली में है, लेकिन उसमें एक शब्द डाल दिया गया है कि अध्यक्ष की सहमति से। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारा अधिकार था बोलने का, नियमावली में 311 देने का क्या उचित है? अगर उसका मतलब नहीं तो आप निकाल दीजिए। उसके ऊपर मैंने कोई व्यवस्था दी? तो आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, सहमति से यही कहा जाता था सारे कार्यों को रोककर आज चर्चा करा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा चर्चा होती, बात खत्म हो जाता, लेकिन आप भी अपने जीत पर अड़ गए। मेरी बात सुनिए ना। नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं विनम्रता के साथ आपसे। आप हर मामले में वरिष्ठ हो, क्या उसके ऊपर कोई व्यवस्था आई कि व्यवस्था आने के पहले आप वेल में आ गए? बताइए।
उस पर कोई व्यवस्था मैंने दी कि नहीं सुनूंगा? मैंने आपसे पूछा कि आपने कैसे, ये मेरी बात व्यवस्था दे दी सुनिए, होगी मैंने आपसे पूछा कि मैं कैसे आता है ये बताइए, उतनी देर में आप वेल में आ गए। आपने ये कहा कि 311 को हम 156 में परिवर्तित कर दे रहे हैं। हाँ। ऐसा हमने भी बहुत मामलों में किया है। हाँ, आपने किया, जो आपने किया वही तो मैं कर रहा था। लेकिन आपसे सीख कर ही मैं करता हूं यहां पर। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला तब नहीं था। ये देश के सामने बड़ा भारी। तो मैंने आपको बोला ना, आप चलो सुन रहा हूं। मैंने आपको कहा आप चलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने 10 बार बोला कि आप चलिए, आपको सुनने के लिए तैयार हूं। सरकार उसको जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने 10 बार कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष कि आप सुनिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, को रोककर चर्चा कराई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, एक मिनट संसदीय कार्य मंत्री प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, ये मान्यवर बिल्कुल सही है कि पिछले 4.25 साल में आप बात विवाद जितनी कहा, और जैसे हाउस का समय कम की बात, हम एक ही बात कहेंगे कि जैसा बिजनेस होता है वैसा ही हाउस बुलाया जाता है। बिजनेस कम है, हाउस उस तरीके से बुला लिया गया, और बिजनेस ज्यादा होगा तो ज्यादा बुला लिया जाएगा, ज्यादा बुला लिया जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है मान्यवर। इसलिए आप बिल्कुल इस बात के लिए हम आपको वास्तव में बधाई देते हैं। इस बात के लिए पूरी पार्टी और पूरा मसबता सदन इस राय से सहमत है कि आपने बहुत कुशलतापूर्वक सदन का संचालन किया। ये बात सभी लोग मानते हैं, और निश्चित रूप से आगे भी हम ये जरूर चाहते हैं कि जितने दिन इस सदन के बचे हैं वो लोग भी अपने तरीके से संसदीय आचरण का निर्वहन जरूर करें। ये सभी लोगों के लिए है, पहले मेरे लिए है, बाकी सबके लिए। इसलिए सदन का संचालन हो मान्यवर, अगर आप चाहें तो अगली मत लेने माननीय मोना कांग्रेस नेता, आप अतुल आप बैठ जाओ, आपको नहीं, आप बैठो, अतुल को नहीं अवसर देंगे। मोना जी, आप बोल लो। मुख्यमंत्री जी को समझाते हैं क्या भाषा बोलते हैं। माइक को भी और नियम को दोनों को संरक्षित किया, सुरक्षित रखा। हम सब लोग की विश्वास इस पीठ पर आपने और मजबूत करी है। माननीय अध्यक्ष जी, कल जो भी घटनाक्रम रहा, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। सदन में पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई, जब इधर विपक्ष में आप बैठते थे तब भी ये हुआ। आप बाकी सारे सदस्य इसके गवाह रहे। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ का अनुरोध करना चाहती हूँ। आपने इस सदन को पूरे देश में नहीं, विश्व में एक मिसाल पैदा हुई है इस सदन की। आपके अनुरोध है माननीय अध्यक्ष, हम सबकी तरफ से पहली बार के सदस्य हैं, और राजनीति में अभी प्रवेश किया है उन्होंने। वो जो भी बात रख रहे थे वो सदन में सभी विपक्ष की बात को, जो 311 में नोटिस दी थी चंदा चोरी की, उस पर सबका अपना अपना मत था। हमारी सिर्फ मांग थी कि उस पर सुन लिया जाए और चर्चा कराई जाए, यही मांग थी। हम आपसे अनुरोध करते। समरपाल सिंह छोड़ो, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 1, माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 1, माननीय मंत्री जी। प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है। प्रश्न गांव और शहरों में नई बसावट क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन और विद्युतीकरण, नई बसावट क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन और विद्युतीकरण हेतु आयोजकों को राशि दिए जाने के संबंध में था। हमने बताया है कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद 2017 तक के 70 वर्षों में, 7 डिकेड्स में, किस प्रकार उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा
बिजली से विहीन था, बिजली मिलती नहीं थी, बिजली पहुंचती नहीं थी। और किस प्रकार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले कुछ वर्षों में जितना काम, जितने मजरों का विद्युतीकरण 70 वर्षों में नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा मजरों का विद्युतीकरण पिछले 8-9 वर्षों में हम लोगों ने किया है। 70 वर्षों में 1,28,000 मजरों में विद्युत जाती थी। राज्य का क्षेत्रफल वही है, मजरों की संख्या भी लगभग वही होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका विद्युतीकरण करने का, कांग्रेस पार्टी ने विद्युतीकरण करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने माननीय अध्यक्षा जी, बढ़ाते हुए इसको सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दें। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लीजिए। सदन आधे घंटे के लिए स्थगित करा जाता है। आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करा जाता है। धन्यवाद। आपका हमने